हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप सबको पता है 2000 के नोट की डिमोनेटाइजेशन कर दिया है आरबीआई बैंक ने। तो इससे मार्केट में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, नोट बंद करने का रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, और 2016 में जैसे कि फर्स्ट टाइम नोटबंदी हुई थी, क्या वही कंडीशन दोबारा आने वाली है, या अगर आप बैंक में जाते हो तो एक बारी में कितनी अमाउंट आप एक्सचेंज करा सकते हो, या अगर बैंक में जाने के बाद बैंक वाले मना करते हैं कि नहीं हम ऐसा कोई नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अपना आता है कि 2000 के नोट बंद करने का रीज़न क्या है। तो जब बंद करने के रीज़न की बात आती है तो इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि जब इशू ही क्यों हुआ था उस टाइम पे। तो इशू करने का रीज़न ये था, तब 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम पे इकोनॉमिकल कंडीशन में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए उस टाइम पे डिनोमिनेशन वाले नोट्स को इजीली उसकी अमाउंट कवर करने के लिए वो 2000 की वैल्यू के जो नोट थे उस टाइम पे इशू करना ज़रूरी हो गया था। तो वो ज़रूरत इस टाइम पे 2023 में आकर दो वैसे तो 2019 में अगर आपने नोट कराओ तो 2019 में बैंक ने आरबीआई बैंक ने नोट प्रिंट करना बंद कर दिया था। 2019 के बाद से बैंक में आरबीआई बैंक ने नोट प्रिंट नहीं करे हैं, लेकिन उसके बाद भी बैंक्स ने जो मार्केट में सर्कुलेशन चल रही थी, तो मार्केट में सर्कुलेशन जो चल रही है, बैंक में जो डिपॉजिट हुए हैं वो बैंक में डिपॉजिट जो हुए हैं नोट वो वापस मार्केट में सर्कुलेट नहीं करे हैं किसी ने भी। तो वो बैंक के पैसे वापस आरबीआई में चले गए हैं और वो एक्सचेंज होके वो 500 या 100 के नोट्स में कन्वर्ट करके वापस मार्केट में सर्कुलेट करे हैं। तो उसमें मार्केट का आप बंद करने का रीज़न समझते हैं इसमें। तो उस टाइम पे जो मेरी कंडीशन थी वो कंडीशन हैंडल करने के लिए आरबीआई बैंक ने ये नोट्स इशू करे थे। आज की डेट में 2019 में मींस 2019 में कंडीशन लगभग सारी फुलफ़िल हो गई थी। जो नोट्स की जितनी भी अमाउंट में हमें नोट चाहिए थे वो सारी फुलफ़िल हो गई थी। तो तब नोट प्रिंट करना बंद कर दिया था, लेकिन तब से मार्केट में सर्कुलेशन अभी तक चल रहा था। लेकिन उसके बाद अब इस टाइम पे 19 मई 2023 को बैंक ने आरबीआई बैंक ने फाइनल कर दिया कि अब इस डेट से मीन्स 23 मई से मार्केट में सर्कुलेशन 2000 के नोट्स का नहीं होगा। मीन्स मार्केट में सर्कुलेशन होगा 23 मई से, लीगल टेंडर चलेगा 30 सितंबर तक। 30 सितंबर 2023 तक लीगल टेंडर चलेगा। उसके बीच में इस डेट्स के बीच में जिसके भी पास 2000 के नोट्स हैं वो बैंक में जाकर अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसमें एक रीज़न साथ में ये भी बनता है नोट बंद करने का कि जितने भी 2000 के नोट से जो ब्लैक मनी होल्ड करते हैं उनके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि आरबीआई जब कभी कभी भी डिनोमिनेशन कर देती है तो ब्लैक मनी होल्ड होने के चांसेस या तो ना ही रहते हैं या तो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2000 के नोट के डिनोमिनेशन से आम जनता पे कोई फ़र्क पड़ेगा। आम जनता पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे जो मेन फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा ब्लैक मनी होल्डर्स पे। जो जनता ब्लैक मनी होल्ड करती है उनका सारा पैसा, अगर वो 2000 के नोट्स ही स्टोर रखते हैं तो उनकी वैल्यू रहेगी ज़ीरो। तो वो अब सारा पैसा किसी न किसी जगह इन्वेस्ट करके या किसी भी वे में वो सारा पैसा एक्सचेंज करना होगा उनको। या तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू करेंगे या तो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करके या किसी भी में वो उसको पैसे को घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो एक इकोनॉमिक सर्कुलेशन आएगा उस अमाउंट का। होता है कि किस कब तक हम लोग बैंक से नोट एक्सचेंज करा सकते हैं, कितनी अमाउंट में करा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा हमारा। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है इसके लिए। 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में जाकर, मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर या किसी भी ब्रांच में जाकर आप 2000 के नोट उसमें डिपॉजिट कराकर वहाँ से आप बदले में 500 के, 200 के, 100 के नोट्स आप लेना चाहो वो एक्सचेंज करा सकते हो। बस साथ में उस आपका आइडेंटिटी कार्ड जस्ट लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड आपको कैरी करना होगा वहाँ पे। और एक दिन में
एक अकाउंट से, मतलब एक दिन में एक आईडी पर सिर्फ और सिर्फ 10 नोट मीन्स कि 20,000 रुपये ही एक्सचेंज करा सकते हैं इसमें। एक पॉइंट और आता है कि जो 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक की जो जो ये पीरियड है, इस पीरियड के बीच में कई पर्सन ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि जो मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, वो ऐसे ही मार्केट में सर्कुलेट करके किसी भी शॉपकीपर से कुछ सामान ले आए या बिजनेस ओनर से कुछ, किसी भी बिजनेस से कुछ सामान ले लिया। तो उस टाइम पे, मतलब जो ये पीरियड है, इस पीरियड में शॉपकीपर्स और बिजनेस ओनर्स भी थोड़ी आनाकानी करेंगे ये लेने में, क्योंकि उनके लिए भी एक ये आफत से बन जाएगी। क्योंकि सपोज़ आज उन्होंने कुछ अमाउंट ली, जो भी अमाउंट ली, फिर वो नेक्स्ट डे बैंक जाएंगे, फिर उसको एक्सचेंज कराएंगे, फिर उनके आईडी कार्ड लगेगा। तो उनके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा उन बिजनेस ओनर्स के लिए ये। और अगर ये वो सोचें कि सारी जो भी अमाउंट आ रही है वो एक साथ इकट्ठी कर लें और एक साथ जाके बैंक में डिपॉजिट कर लें, तो ऐसा भी हो नहीं सकता। क्योंकि जो एक ये भी रूल है कि जो एक दिन में सिर्फ एक आईडी पे एक दिन में सिर्फ 10 नोट ही एक्सचेंज होंगे। तो इस वजह से जो नॉर्मल बिजनेस ओनर्स और शॉपकीपर्स हैं, उनको भी थोड़ा वो 2,000 के नोट लेने में अभी आनाकानी करेंगे। तो ये अपना एक मेन क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि क्या अगर आप किसी बैंक में जाते हो नोट एक्सचेंज कराने के लिए, तो क्या वो मना कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसको आरबीआई ने बोला, ऐसा कुछ अलाउ करा हो कि आप नोट एक्सचेंज नहीं करोगे, ऐसा कुछ। हर बैंक में, किसी भी बैंक में जाके आप नोट एक्सचेंज कर सकते हो। और इन केस अगर कोई बैंक आपको मना करती है कि नोट एक्सचेंज नहीं होगा या ऐसा कुछ एनीथिंग, तो उस कंडीशन में पैनिक वाली कोई बात नहीं है। उसमें आप उस कंडीशन के लिए आरबीआई की ऑफिशियल साइट है कंप्लेंट्स के लिए, आरबीआई अम्बड्समैन के नाम से। आप गूगल पर सर्च करोगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको किसी भी टाइप की कोई भी कंप्लेंट, आपको कोई भी इशू आ रहा है आपका बैंकिंग से रिलेटेड या बैंक में किसी भी टाइप का कोई इशू आता है, तो वो उसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस। मैंने इसमें जिस वीडियो में जितना ज़्यादा मैंने क्लियर कर पाया, मैंने उसमें उतना आपको क्लियर करा है। बाकी इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक अगर छूट गया हो, कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो, आप मैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा।